क्लास 4 क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब दो कण एक दूसरे को महसूस करते हैं, वो चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो। वेलकम दोस्तों, आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक, वेरिएड और सबसे ज़्यादा दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। आज की क्लास के कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। ऐसा कौन सा क्वांटम मैजिक है जो बिना सिग्नल भेजे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है? क्या हम इंसानों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, या क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट से टाइम ट्रैवल मुमकिन है या नहीं, और पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा है या नहीं जुड़ा? तो दोस्तों यार देखो, दिल थाम के बैठो, क्योंकि आज हम क्वांटम फिजिक्स के रूल तोड़ने वाले हैं। नंबर 1, क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक रहस्यमयी कनेक्शन। इमेजिन करो, तुम्हारे पास दो मैजिक कॉइन हैं, एक तुम इंडिया में रखते हो, दूसरा कहीं और इंडिया से बाहर या इंडिया में दूसरी लोकेशन पर। ओके, और तुम जैसे ही इंडिया वाला सिक्का बोले तो जो तुम्हारे पास जो मैजिक कॉइन है उसको जैसे ही उछालोगे, उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा, हेड या टेल्स आया, तो दूसरा सिक्का जो होगा जिस लोकेशन पे, एनीवन मतलब उसको जरा भी टाइम नहीं लगेगा चेंज होने में। जो सिक्का में जो मैजिक कॉइन आपके हाथ में जो रिजल्ट दिखा रहा है, सेम वही रिजल्ट दूसरे में हो जाएगा। ओके, ये है क्वांटम एंटेंगलमेंट और इसका कनेक्शन भी। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनो, क्वांटम दुनिया में जब दो क्यूबिट एंटेंगल होते हैं तो उनका भविष्य एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है, हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाता है। ओके, मतलब अगर हम पहला क्यूबिट 0 रखते हैं तो दूसरा भी 0 होगा, अगर पहला 1 है तो दूसरा भी 1 होगा। जाहिर सी बात है, जरा भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो हमारे पास हो या हजारों किलोमीटर की दूरी पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके चेंज होने में। और मज़ेदार बात यह है कि यह सब बिना किसी सिग्नल या बिना किसी कम्युनिकेशन के होता है। मतलब वो सिग्नल भी नहीं भेजेगा, कुछ भी नहीं, जो इधर चेंज हुआ उधर चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसे हम लाइट स्पीड भी, मतलब क्या ही बोले यार, मतलब लाइट स्पीड भी इसे मात नहीं दे सकती। हम जब तक सोचेंगे, खाली हम तो चलो सोचेंगे, हम उसको तो मात देना अलग बात है। हम कुछ सोचते हैं कि दिल्ली के बारे में सोचा, हमें लाल किला याद आ गया, हम लाल किला पहुंच गए, वो अलग बात है। तो मतलब इसमें तो टाइप करके जाके जो काम होगा नहीं तो भूल के होगा। ओके, अब देखो, ये दो फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन है या इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का फ्यूचर है। सुनो, यही कारण है जो आइंस्टाइन को यह कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया था। उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस कहा था, क्योंकि साइंस फिजिक्स के रूल तोड़ती थी। ओके, अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है। पहला क्लियर हो गया एंटेंगलमेंट का, अब दूसरा है आइंस्टाइन वर्सेस क्वांटम मशीन्स। ओके, अब आएगा असली मज़ा। आइंस्टाइन ने कहा, कोई भी चीज़ बिना सिग्नल भेजे एक दूसरे से बात कैसे कर सकती है, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट ने इस रूल को तोड़ दिया। 1964 में जॉन बेल ने प्रूफ कर दिया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट असली है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जब तो क्वांटम फिजिक्स एंटेंगल्ड होते हैं तो उनका बिहेवियर हमेशा एक सिंक्रोनाइज जैसा रहता है, एकदम सेम टू सेम। ओके, ये क्लासिक फिजिक्स के नियमों के बाहर काम करती है, बिना सिग्नल और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किए। मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, मतलब कोई भी सिग्नल नहीं देगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको चेंज कर देगा बिना किसी चीज़ के अदले बदले, बिना कुछ भी बदलेगा नहीं, बस चेंज कर देगा। अब सोचो, अगर तुम क्वांटम एंटेंगलमेंट को हासिल कर लो तो क्या होगा, ये तुम कमेंट में बताओ। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। क्या हम बिना इंटरनेट या सैटेलाइट के कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्या टाइम ट्रैवल या टेलीपोर्टेशन का रास्ता खुल जाएगा? क्वांटम टेलीपोर्टेशन तीसरा पॉइंट है हमारा। देखो, दूसरा भी आपका क्लियर हो गया, अब तीसरा पॉइंट है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इंसानों को टेलीपोर्ट किया जा सकता है या नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इंसानों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं शायद,
साइंटिस्ट ने 2024 में क्वांटम टेलीपोर्टेशन को सक्सेसफुल टेस्ट किया था। 2017 में चाइना ने 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूरी क्वांटम एंटेंगल को फोटोन से टेलीपोर्ट किए थे। 1200 किलोमीटर की दूरी पर क्वांटम कंप्यूटर्स में फोटोन्स ट्रांसफ़र किए थे। साइंस कहती है हाँ ये संभव है। आप सोचो कि क्यूबिट्स की जगह इंसानों को एटम या कुछ और चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट करना चाहें या टेलीपोर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये संभव तो नहीं है, लेकिन साइंस कहती है हाँ। सुनो, इसका एक ट्विस्ट है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मतलब है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना और उसकी एग्जैक्ट कॉपी करना। इसका मतलब तुम्हारा क्लोन क्रिएट किया गया है, तुमको ओरिजिनल टेलीपोर्ट नहीं किया गया है। ओके, अब सोचो अगर इंसानों को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की जाए तो असली वाला मरेगा या सिर्फ उसकी दूसरी कॉपी रह जाएगी? या तुम टेलीपोर्ट होना चाहोगे? तो आओ फ्री फायर में देखो कैसे टेलीपोर्ट होती हैं चीज़ें, इंसान, उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है, सारी चीज़ें कैसे टेलीपोर्ट होती हैं। मजाक नहीं कर रहा था यार। देखो, यह चीज़ फ्यूचर में संभव हो सकती है, क्योंकि पहले के टाइम में ये नहीं मालूम था कि कोई एआई वाला सिस्टम आएगा। एआई बेस कुछ चीज़ें होंगी जो हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकेंगी, बीमारी हो या कुछ भी हो, जो कुछ भी हो। लेकिन एआई आजकल इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि हमारी कुछ हरकतों से वो हमारे बारे में जानकारी निकाल लेता है। कुछ हमारी डिटेल्स की वजह से, मतलब हमसे हमारी डिटेल्स भी निकाल लेता है। एनीवन कुछ भी चीज़ वो कर सकता है। कुछ टेक्स्ट की मदद से पूरा वीडियो बना देता है, ऑडियो बना देता है, हूबहू जैसा हम लोगों का बिहेवियर होता है वैसा कैरेक्टर, वैसा ऑडियो, एनीवन कुछ भी चीज़ डिज़ाइन कर सकता है। बहुत ज़्यादा एडवांस, मार्केट के लिए भी ऐसी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। पता नहीं क्या क्या यार, क्या ही बोले। तो इस वजह से आगे फ्यूचर में संभव है। ओके, हमारा चौथा पॉइंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट से पैरेलल यूनिवर्स का राज। देखो, क्वांटम फिजिक्स में एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है जिसे यूनिवर्स थ्योरी कहेंगे। देखो, क्वांटम साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे यूनिवर्स से एक पैरेलल यूनिवर्स स्प्लिट होता है। मतलब हम जो सोचते हैं वो चीज़ हमारी यूनिवर्स, बोले तो हमारे भगवान जो कुछ बोलते हैं उनके पास वो चीज़ जाता है। जैसे कि आपने एक वीडियो देखा होगा, वीडियो ने पूरी मूवी है द सीक्रेट, उसमें बताया जाता है कि जो प्रकृति है वो हमारे लिए एटीएम मशीन की तरह है। हम जो ऑर्डर देना चाहें उसको दे सकते हैं, उसको पूरा करना होगा। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ये है कि तुम जो ऑर्डर दोगे उसको, तुमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, वो चीज़ आपको मिलेगी 2 दिन, 4 दिन, महीने भर में नहीं, साल भर में। लेकिन हाँ, जब आप उसकी मेहनत की जो लिमिट होती है उसको पार कर दोगे, उस टाइम पे वो कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके पास आ जाएगी। सेम वही चीज़ है, पैरेलल यूनिवर्स स्प्लिट होता है। मतलब उसको जो हम सोचते हैं वो चीज़ उसको मालूम चलती है, उसके बारे में आगे क्या करना वो जाने, वो तुमको बताएगा नहीं, करके देगा। तुम चाहते हो अगर उस टाइप की मेहनत करोगे तब। देखो, फ्यूचर में साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं और शायद हम अपने यूनिवर्स से या अपने यूनिवर्स के दूसरे वर्जन से कांटेक्ट कर सकें भविष्य में। नंबर 5, क्वांटम इंटेंगलमेंट का फ्यूचर। अगर क्वांटम इंटेंगल को कंट्रोल कर लिया जाए तो दुनिया बदल सकती है कुछ इस तरह। क्वांटम इंटरनेट हैक प्रूफ कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। ओके, दूसरा पॉइंट, इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन, हम एलियन से कांटेक्ट कर पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लासिक कॉन्सेप्ट या क्लासिक कंप्यूटर्स को आउटडेटेड बना देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। टेलीपोर्टेशन इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर आसानी से भेज पाएगा। पैरेलल यूनिवर्स कनेक्शन, हम अपनी दूसरी रियलिटी को या दूसरे क्लोन्स को हूबहू देख पाएंगे। ओके, कंक्लूजन, क्वांटम दुनिया की सबसे अजीब चीज़ है। क्वांटम इंटेंगलमेंट असली है,
और यह क्लासिक फिजिक्स के लॉ को तोड़ता है। आइंस्टाइन को यह पसंद भी नहीं था, लेकिन साइंस ने इसे प्रूव कर दिया। ओके, क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, लेकिन इंसानों पर रिस्की है। अभी फ्यूचर में आगे का कुछ कह नहीं सकते, चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं। ये फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन या मल्टीवर्स से जुड़ा हो सकता है, लेकिन हाँ शायद कुछ कंफर्म नहीं है। एक चीज़ और आपके लिए एक प्रैक्टिकल है, थोड़ा करके देखना। आपको क्या करना कि आपको जो लूडो का गिट्टी होता है जिससे हम लोग चलते हैं, जिसे पासा बोलते हैं, उसको एक अपने पास रखना, एक दोस्त के पास रखना। दोनों लोग अपने कनेक्शन में भले ही होना, लेकिन हाँ एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी शेयर ये मत करना कि मेरा ये आया वो है तुरंत, मतलब कि चलने से पहले तुम ऐसा करना कि तुम भी साथ में पासे को फेंकना तुम्हारा दोस्त भी, जो दोनों आएगा उसका रिजल्ट लिखना। ऐसा 10 से 12 बार ही करना, तो देखना क्या होता है। मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग का जो रूल है उसके हिसाब से मैच करता है या नहीं करता, या फिजिक्स जो क्लासिक फिजिक्स है उसके रूल के हिसाब से तुम्हारी गेम चलती है। और क्या बोलते हैं यार, भूल ही गया। तुम इस चीज़ को ट्राई करना, और हाँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, या आपकी मर्जी अनसब्सक्राइब कर देना, जो मर्जी कहे वो करना। ओके बाय।